अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो हम एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ हमारा जो चैनल है इसका लिंक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें और इन्जॉय करें ताकि हमारे ब्लॉग्स अपलोड। अच्छा जी, ये देखिए मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है। बड़े सुकून की नींद आती है कसम से। बड़ा ही वो शुक्र है अल्लाह ताला का, कभी नहीं देखा इन दिनों में मौसम इतना अच्छा हो। लेकिन ये भी एक बात माइंड में होती है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, क्योंकि लास्ट ईयर ना काफ़ी ज़्यादा सैलाब आए थे और बड़ा नुकसान हुआ था पाकिस्तान में। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत ही रखे हम लोगों के ऊपर। वैसे जो हालात हैं हमारे मुल्क में, कोई जो है ना है नहीं, बस अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनने वाली हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, सबको हिदायत दे। और जी हमारे घर मेहमान आ रहे थे, तो मैं जब भी गेस्ट आने हो ना तो मैं ये सोचती हूँ कि आज तो सारी ही 1 2 आवर रिकॉर्डिंग करनी है, आज तो कोई चीज़ नहीं मिस करनी। लेकिन फिर इस तरह होता है कि थोड़ी देर काम शुरू करने के बाद जब देखते हो काम ज़्यादा है तो फिर मोबाइल हो जाता है, रख देते हैं साइड पे और वो काम जो है फिर तसल्ली से होता है। वरना फिर वही होता है कि अच्छा ये भी चीज़ दिखाएं, तो मतलब डबल टाइम लग रहा होता है ना उस काम में। तो फिर तो फिर मैंने भी यहाँ पे ना इसी तरह ही हुआ। मैंने कहा कि अभी ना हम लोग बाकी छोड़ो, मोबाइल रखो पासे ते तसल्ली ना दौड़ा ला के काम करो, क्योंकि मेहमान जड़े ना पहुंचने वाले हैं। मेहमान जो है हमारे वैसे पहुंच चुके थे और वो नाश्ता कर चुके थे। नाश्ता करने के बाद उन्हें कहीं जाना था, वो जा चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक उन्होंने वापस आना है तो तब तक ना हम लोग दोपहर का खाना जो है वो रेडी कर लें उनके लिए। तो इसके लिए फिर मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे साथ है ज़ल्फ़ा फ़ातिमा। ये फ्रीज़ हुई हुई सब्ज़ मिर्च लेके आई है इसमें सालन में डालने के लिए। एक तरफ था चिकन का सालन चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ मुझे बिरयानी बनाना थी। और काम जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। मौसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, किचन में जाने की कोई घबराहट नहीं थी, तो मज़ा आ रहा सीगा कुकिंग करन दा ना। मैं ये प्याज जो थे ना, ये पता नहीं कभी कभी इस तरह होता है कि इनको गोल्डन करने की कोशिश करो, इतनी ज़्यादा देर के बाद भी ये जो है ना गोल्डन ही नहीं हो रहे होते। तो मैंने कहा ज़ल्फ़ा अज आप आवाम नू प्याज ही दिखाई जाने ना। तो ऐसा ही हुआ, ये देखें कितना टाइम लिया इन्होंने। उसके बाद फिर हम लोगों ने जी इसमें डाला है चिकन। इसके साथ ही चिकन के साथ ही फिर मैंने इसमें सारे जितने भी स्पाइसेस डालने थे, कोई नमक मिर्च मसाला हल्दी, मतलब सब कुछ इकट्ठा ही डाल के फिर इसकी अच्छे से भुनाई की। भुनाई करने के बाद ना मैंने वहीं पे इसको छोड़ दिया था, एक साइड पे रख दिया। मैंने कहा जब गेस्ट पहुंच जाएंगे तो इसमें दोबारा से पानी डाल के थोड़ा बहुत तो इसको 10 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे दम दे लेंगे, पका लेंगे एक आधी प्याली पानी डाल के। तो फिर ऐसे ही किया हमने। मैं क्योंकि उन्होंने फ़ौरन खाना खाना था, बल्कि वो तो कह रहे थे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है खाना खाने का। हमने कहा नहीं भाई, इधर आना है और खाना खा के ही जाना है, फिर उसके बाद बेशक आप लोग जब मर्ज़ी चले जाए, खाने के बाद नहीं हम लोग रोकेंगे। और इसके साथ साथ ये दूसरी साइड पे हो रही थी बिरयानी बनाने की तैयारी। ये मैंने एक साइड पे ये पानी जो है इसमें ज़ीरा दालचीनी पाउडर लौंग और ये चीज़ें डाल के नमक, इसको एक साइड पे रख दिया था उबलने के लिए। और दूसरी साइड पे ये इसका सालन जो था बिरयानी के लिए ये भी रेडी हो चुका था। तो इन्हों फिर मैं क्या भी हूँ है ना थोड़ी देर तक मिलाने हैं कि चावल जड़े एक दफ़ा उबल जान। तो फिर चावल जो थे वो मैंने बॉयल किए, बॉयल करने के बाद फिर इनकी तय लगाई। और साथ साथ हमें बनाने थे दही भल्ले, तो ये उनके लिए मैंने आलू बॉयल किए और इनको मैं छीलने लगी थी। ये जी बिरयानी हमारी आ चुकी है दम पे। और ये जो है सब्ज़ धनिया ये कूटा हुआ ये उनमें डालना था दही भल्लों में। ये उनका सामान जो है बाकी सारा रेडी हो चुका था। तो ये दही के बीच में वो चटनी डाल के, बीच में चाट मसाला डाल के, बीच में चीनी डाली है थोड़ा 1 चम्मच, और बस इसको किया है मिक्स। और ये वाले राइस हमारे बन गए हैं। राइस का कलर उस तरह खिल के आया नहीं जिस तरह होता है, मतलब वो सही वाला जो होता है ना वो वाला कलर आया नहीं। मैंने कहा चले थोड़ी देर तक इसको बंद करते हैं तो फिर हो जाएगा ठीक। तो बाकी फिर थोड़ी देर बाद जो था ना इसका कलर ठीक हो गया। और ये देखिए कितनी प्यारी मानो बिल्ली है। बाहर बारिश हो रही थी, इब्राहिम साहिब को कहीं ये बिल्ली का बच्चा मिला है और उठा के ले आए हैं कि इसको कहता इसको चाहिए, इसको शेल्टर चाहिए, इसका अपना घर नहीं है। ये बहुत प्यारी है, इसकी मम्मा भी गुम हो गई हैं, बाबा भी गुम हो गए हैं, तो इसको ना अभी मैं घर दूंगा। फिर थोड़ी देर मैंने कहा जब तक बारिश हो रही है तब तक इस बेचारे को रखें घर पे। तब तक बच्चा लेने आ गया कि इब्राहिम जी मेरी कैट ले आया है।
फिर उसको वापस किया उस बच्चे को, वो अपनी कैट ले गया। खैर जी, फिर सारा खाना शाना बन चुका था, गेस्ट आ गए और गेस्ट के आने से पहले ही जो था ना, बस यही था कि हर चीज़ रेडी हो। तो जी हमने कोशिश की सब चीज़ें जो है ना वो रख दें, और जो चीज़ें उनके आने पे सर्व करने वाली थी वो उनके आने के बाद ही रखी, कि जो जिस तरह राइस पहले डाल के नहीं रख सकते थे कि वो गरम गरम इनको सर्व करेंगे। ये दही भल्ले और बाकी सलाद वगैरह जो था ये पहले रख दिया था। उसके बाद फिर आए और उन्होंने तो ये देखे खाना खाया और वो निकल के भी जा रहे हैं। हमने यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ बाय बाय किया। तो भी इनको अल्लाह हाफिज़ करने के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि दोबारा आ जाओ किचन में, क्योंकि सारे बर्तन जो थे ना वो बिखरे पड़े थे। और हालांकि इन्होंने थोड़ा थोड़ा पहले खाना खा भी चुके थे, लेकिन फिर भी एक मेहमानों के बाद जो होता है ना, उनके जाने के बाद खाना खाते हैं, वो वाला बच्चों ने नहीं खाया था। तो यहाँ पे हज़ल्फ़ा मजाक कर रही थी, कहती शादी का खाना खुल गया है, जिसने खाना है आके खा लें। मीठे में ये हम लोगों ने कस्टर्ड बनाया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं खाया। राइस अलबत्ता बड़े शौक़ से खाए हैं। ले भी खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने कहा कि बर्तन वाश कर लें। ये सबसे मुझे मुश्किल काम लगता है, जो मेहमानों के जाने के बाद जो बर्तन वाश करने होते हैं ना, वो बंदे तो बर्तन धोंदे धोंदे बंदे दी बांहां ही रह जांदियां, तो उपरों फिर साडे वर्गे बजुर्ग बंदे उंज ही बुरी हालत। अच्छा खैर, सारे बर्तन शर्तन धोए हैं। फिर मैंने ना बर्तन धो के तो ये नहीं किया कि सारे अपनी जगह पे प्रॉपर रख दूँ, बस वहीं पे रख दिए। मैंने कहा जब ये ड्राई हो जाएंगे उसके बाद उठाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैं तो गई थी सो। फिर शाम को खैर उठी हूँ, फिर बाहर शायद निकले हैं, घूम फिर के आए हैं। उसके बाद फिर हाँ, बर्तन धो के इनके बाबा ने और मैंने फिर चाय भी पी थी। और चाय हम लोगों ने, चाय के बगैर हमारी थकावट ही नहीं उतरती। तो बस वो चाय पी के तो फिर मैं रेस्ट की थी। रेस्ट करने के बाद फिर शाम को घूमने फिरने निकल गए थे। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अगर क्यों अच्छी ही लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।